हेलो। आज हम क्लास 10th की सामाजिक विज्ञान की बुक है समकालीन भारत भूगोल की बुक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें पहला चैप्टर दे रखा है कि संसाधन एवं विकास। देखो, आर्ट है संसाधन और विकास, इसमें हमें चीज़ें इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन मतलब ये होता है कि हमारे जो पर्यावरण में, देखो पर्यावरण में जो चीज़ें पाई गई है, प्राप्त होती है हमें, उनका हम उपयोग करके अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। जैसे आर्थिक रूप से उनका विकास कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई किसान ने खेत उगाया, तो उसमें क्या चीज़ उगाएगा। ज़मीन से हमको क्या मिलता है, अनाज उगता है। जैसे कोई खनन करता है तो उस समय हमें क्या मिलता है, सोना चांदी हीरा या पेट्रोल, इन चीज़ों से हमें मिलता है। ये सारे संसाधन हो गए, ठीक है। इनको हम यूज़ करके हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे एक टॉपिक दे रखा है, मतलब संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार देखो, जैव संसाधन उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैव मतलब जो प्रकृति जीव मंडल में पाए जाते हैं, जैसे अपन सब जो जीवित प्राणी मान लो उनको जीवित संसाधन। जैसे मनुष्य हो गए, वनस्पति होगी, प्राणी जात हो गए। और अजैव यानी कि जिसमें जीव नहीं, अजीव अपन बोलते हैं ना, अजीव संसाधन, उसमें निर्जीव बने हुए, जैसे चट्टानें, धातु। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस के रूप में देखो, राष्ट्रीय संसाधन में एक लाइन ये दे रखी है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील। देखो, 1 मील 2 किलोमीटर करीब होते हैं। देखो 12 समुद्री मील कितने हो गए, 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र। तो भारत की सीमा कहाँ तक होती है, एक होती है, देखो समुद्र पानी दिखता है, समुद्र भारत की जहाँ सीमा ख़त्म होती है। उसके अलावा जैसे इस एग्जाम्पल से देखो, भारत में यहाँ ये समुद्र ख़त्म हो रहा है, देखो ये समुद्र है, ये ज़मीन ख़त्म हो रही है, इसके पास में जो इस सीमा है, जो 12 नॉटिकल मील है, यानी कि 22 जो दिख रहा है ना, 22 किलोमीटर तक, ये भारत का ही क्षेत्र है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लिए जाते पेपर में, ठीक है, कि 12 भारत की समुद्री सीमा कहाँ तक है, 12 समुद्री मील तक। फिर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये भी होते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संसाधन नियंत्रण करती है तट रेखा से कितनी, जैसे तट रेखा बताई थी भारत की तट रेखा, तो उससे 200 समुद्री मील की दूरी। तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधन किसी देश का अधिकार नहीं है, यानी कि सीमा से 200 समुद्री मील से परे जितनी भी क्षेत्र है, वो पूरा किसी देश का क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में जो यूज़ किया जाता है, जहाँ से खनन करना है या कुछ यूज़ करना है इनका, तो फिर वो किसकी सहमति होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदाहरण हो गया, जैसे यूएन हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है। तो ये फैक्ट एक दे रखा है, भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। तो भारत को किस चीज़ का अधिकार मिला हुआ है, मैग्नीज। याद इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछ सकते हैं कि भारत को किस खनिज का उत्खनन करने का अधिकार दिया हुआ है, तो क्या मैग्नीज का। इसके अलावा एक और टॉपिक दे रखा है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास मतलब एक समान सबका विकास। अभी का जो अभी संसाधन है उनका समुचित उपयोग, और उसके साथ साथ में भविष्य के लिए भी उनका सही इस्तेमाल करना। तो देखो, आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, तथा वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों का आवश्यकता की अवहेलना न करे, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उन संसाधनों की सुरक्षा करके रखें। उसी हिसाब से एक और दे रखा है, रियो डो जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992। तो याद रखना कि 1992 में आर्थिक वैश्वीकरण के बाद में पहला सम्मेलन, ऐसे सोच सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन, इसको मेन चीज़ बोलते हैं छोटे से रूप में, पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी को बचाना। रियो डो जेनेरियो कहाँ है, ब्राज़ील की राजधानी, ठीक है। 1992 में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डो जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के रूप में एकत्रित हुए, ठीक है। ये किस चीज़ हुआ, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। फिर आया तो इन्होंने किस चीज़ पे, जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधताओं पर घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए। जीव सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई, फॉरेस्ट प्रिंसिपल में, फॉरेस्ट को बचा के रखना।
और देखो 21वीं शताब्दी आ रही है तो उसको नाम क्या दे दिया, एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो एजेंडा 21 आपसे पूछ लिया जाएगा, तो उसके लिए याद रखो क्या है कि घोषणा सबसे पहले कहाँ की, 1992 में ब्राज़ील के शहर में जिनेरियो में। किसके अंतर्गत की गई, संयुक्त राष्ट्र किसके पर्यावरण और विकास सम्मेलन। अपन देखो पार्ट पढ़ रहे विकास वाला, तो पर्यावरण साथ में जुड़े हुए, तो पर्यावरण और विकास सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्ष का मतलब ये होता है सभी अलग अलग देश के अलग अलग देश कोई राष्ट्र ऐसे संबोधित किया जाता है, तो अलग अलग देशों के जो शीर्ष नेता होते हैं वो उनमें शामिल हुए राष्ट्र के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। क्या करना, सतत पोषणीय विकास हासिल करना, भूमंडलीय यानी कि पूरे विश्व में एक समान सतत पोषण का विकास हासिल करना। और यह कार्यसूची, एजेंडा यानी कि कार्यसूची, यानी कि अपन काम बनाते हैं ना, अपन को यही काम करने हैं, या पीरियड्स आते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपन को ये चैप्टर्स याद रखने, तो कार्यसूची लिस्ट है। इसका उद्देश्य क्या है, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय गरीबी और रोगों से निपटारा करना है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य ये है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें, यानी कि 21 बिंदुओं का सब अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाए कि हमें अपने देश के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक, देखो अब एक टॉपिक है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों के संरक्षण में क्या होता है, गांधी जी की एक परिभाषा पूछ ली जाती है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण में अपनी चिंता इस व्यक्त की कि इनका ही देखो कोटेशन है, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी कि हमारे पृथ्वी के पास इतने सारे संसाधन हैं कि वो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, परंतु किसी एक व्यक्ति के लालच की पूर्ति नहीं कर सकता, क्योंकि लालच कभी ख़त्म नहीं होता, बढ़ता रहता है कि ये चीज़ मिली हमें और चाहिए और उसका अंत है नहीं। ठीक है, एक और देर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत। देखो सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण की सबसे पहले बात कहाँ की गई, 1968 में क्लब ऑफ रोम में, यानी कि इटली में। क्लब रोम कहाँ पे है, इटली में। ठीक है, क्लब ऑफ रोम में बात की गई। फिर 1974 कहाँ, शूमेकर ने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। यानी कि गांधी जी ने बोला था ना कि देखो लालच नहीं करना और जितने संसाधन है वो सब हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो उसी चीज़ को, उनके दर्शन को यूज़ करके शूमेकर ने स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल पर लिखा है किताब। फिर 1987 में ब्रुटलैंड्स आयोग द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधिकार योगदान दिया गया। ठीक है, इस चीज़ में क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ब्रुटलैंड्स आयोग, तो इसमें क्या चीज़ बात की, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की गई और संसाधन संरक्षण की बात की गई। ठीक है, और इस रिपोर्ट का बाद में क्या बोला गया, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य के शीर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया। और सबसे लास्ट में आपको पता है 1992 तक आ गए, तो आप है ना इसको एक लिस्ट बना देना अलग से 4 पॉइंट्स की। 1968 फिर याद रह जाएगी, 1968 जो क्लब ऑफ रोम, 1974 शूमेकर की स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, फिर थर्ड होगी 1987 ब्रुटलैंड्स आयोग सतत पोषणीय विकास, 1992 रियो सम्मेलन जिसको पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। ठीक है, 4 हो गए, याद रह जाएंगे। फिर अगले पार्ट में हम करेंगे भारत के संसाधनों के बारे में।